हेलो स्टूडेंट्स। आज के कैप्सूल में हम समझेंगे थर्माइट रिएक्शन को। थर्माइट रिएक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए। तो इसमें आपको जो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट कंसिडर करना है, हमें आयरन ऑक्साइड को कंसिडर करना है यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पर। तो जो आपका और ध्यान रखेंगे आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो फेरिक ऑक्साइड जो मैंने लिया है, इस फेरिक ऑक्साइड को अगर मैं एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराऊंगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगी और आपके पास आयरन यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। पर इतनी सी बात नहीं है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है ये आयरन को मोल्टन स्टेट में लेकर आती है और इसी मोल्टन स्टेट वाले आयरन का Fe का हम यूज़ करते हैं। देखिए इस रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, है ना, या जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं, अगर मैं जो जैसे ट्रैक्स में अगर क्रैक आ गए हैं, उन क्रैक्स के बीच में इस मोल्टन आयरन को पौर कर दूंगा तो एक तरीके की वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। वो क्रैक्ड पार्ट्स आपस में धीरे धीरे करके ज्वाइन कर जाएंगे कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ। तो ये इस रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप थर्माइट रिएक्शन आपको समझ आई होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और आप नहीं भूल सकते कि कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आपको नहीं लेना है, रिएक्टिव मेटल आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कंसिडर करना है। आई होप थर्माइट रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने अच्छे से समझी होगी। मिलते हैं फिर इसी नोट पर नेक्स्ट कैप्सूल में।